भी हो पर है तो मेरा ही बच्चा ना। हमेशा कहती हूँ कि मीत अपने लिए नहीं, किसके लिए पढ़ना है? अपनों के लिए। अपनों के लिए पढ़ना है, क्योंकि इनकी जीत में मेरी जीत है और इनकी हार में मेरी हार है। पर बच्चे जब तक सफल नहीं होते ना, तब तक माँ बाप की सफलता नहीं मानी। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। भाई अभी शौर्य का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होगा कि भाई शौर्य पास हुए, फेल हुए, क्या हुआ, कैसा नहीं हुआ। तो मैंने सारे अपडेट दिए हैं, तो मुझे लगा कि यार ये वाला भी अपडेट आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं शुरुआत में कुछ ना बताई होती तो कोई बात नहीं, पर मैंने बीच में आप लोगों को सारे रिजल्ट बताए, तो मुझे लगा कि ये वाला भी रिजल्ट आपको बताना चाहिए। तो मैं सोची सारे ही शौर्य बताए हैं, तो इस वाले रिजल्ट को भी आपको शौर्य को ही बताना चाहिए। शौर्य आ जाओ। फ्रेंड से पिछली बार आप जैसे देखे थे कि इनका मेंस का रिजल्ट आया था 94 आया था ना, 94.86। हाँ 94.86। मतलब बच्चे अपना एक पॉइंट भी पीछे नहीं बताते। मतलब जैसे 6 डिजिट थे उसके बाद। मेरी एक आदत है, मैं जैसे अगर 94 आया है तो पॉइंट वाली चीजें नहीं गिनती, तो मेरे बच्चे तुरंत नहीं मम्मी इतना, तो 94.86 इतना आया था। इनका एडवांस में आया था। तो रही बात एडवांस ना, मेंस में आया था, सॉरी। तो अब रही बात जो कल आया है रिजल्ट, वो एडवांस का आया हुआ है। तो जो एडवांस का रिजल्ट आया है वो शौर्य आप अपने आप से ही बताएंगे कि क्या रिजल्ट में आया हुआ है। रियलिटी में बताऊं तो नहीं हुआ, हाँ डायरेक्ट बताऊं तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि इनका नहीं हो पाया है। और बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या बोलते हैं सृष्टि दीदी शौर्य कहाँ पे कौन सी कोचिंग किया है। तो मैं आपको बता दूं भैया, शौर्य के ऊपर सृष्टि दीदी ने 1 रुपया नहीं खर्च किया। 1 रुपया का मतलब ये है कि शौर्य केवल स्कूल गए हैं अपनी ज़िंदगी में, और स्कूल के बाद जो भी ये तैयारी कर रहे हैं वो केवल घर से कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं। वो कभी कोचिंग वोचिंग नहीं गए हैं। जो भी आज तक इन्होंने मतलब क्या रिजल्ट लाई है, जो भी पढ़ाई किया है, जो भी इनके परसेंटेज हैं, कभी भी ऑफलाइन कोचिंग के नहीं है। मतलब ये जो भी क्या है। और मैं आपको बता दूं ये वाला भी रिजल्ट इनका आ सकता था, पर इन्होंने कहते नहीं माँ की बातें अगर नहीं सुनोगे तो आप हमेशा मार खाओगे। इनसे मैंने बोला कि बेटा ऑफलाइन कोचिंग कर लो, तो तुमने क्यों कोचिंग नहीं की? मुझे लगा हो जाएगा, इतना टफ नहीं होगा। हाँ, इनको लगा हो जाएगा, इतना टफ नहीं होगा। इनको बात टफ की भी नहीं है, हमको लगा कर सकता हूँ मैं, अंदर मतलब फीलिंग थी कि बिना कोचिंग के भी कर लूँगा। तो अब नहीं हुआ। तो अब भाई ये वाला तो भाई इनका ये नहीं निकल पाया, मैं आपको बता दूं। अब मेंस अब क्या करोगे आगे ये भी बताओ। देखिए मैंने वीआईटी का एग्ज़ाम दिया था, वो निकल गया था। और मेंस मैंने निकाला था तो मुझे IIIT दिल्ली और बहुत सारे कॉलेज मुझे दिल्ली में मिल रहे हैं, और हरियाणा साइड में मिल रहे हैं, उत्तराखंड साइड में मिल रहे हैं। मतलब बहुत सारे कॉलेज भी मुझे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज मम्मी मिल रहे हैं। और सीयूटी भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे, वो भी अच्छे कहते हैं। हाँ, तो अगर उसका हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होता है तब भी ऑप्शंस तो इनके पास है ही है, तो कोई नहीं। और एक चीज़ मेरा तो हमेशा से एक चीज़ रहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ठीक है ना। अभी वैसे मैंने बिट्स का भी दिया था, उसमें भी मेरे स्कोर ठीक ठाक आए थे। हाँ, और अभी एक और होगा, हाँ बस उसका फाइनल है बस। हाँ, तो अभी एक ये सस्पेंस पे रखे हैं। हाँ, मगर मुझे एक चीज़ मैं प्राउड से कहती हूँ, या मैं एक चीज़ कहती हूँ, इस चीज़ को चाहे शायद कोई माने या ना माने, आप जब एक बच्चे का रिजल्ट, हम आपको बताएं बहुत बड़ी बात होती है सोशल मीडिया पे बताना। एक हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमारा रिजल्ट हमारे क्या बोलते रिश्तेदार भी पूछते थे, तो हम लोग सोचते थे कि ना बताया जाए। पर यहाँ पे हमारे बच्चे के लिए हम इस चीज़ को प्राउड करते हैं कि मेरा बच्चा इतने, यहाँ पे लाखों लोग हमको देखते हैं, और वहाँ पे सामने कैमरा फेस करके बताना अपने रिजल्ट को, ये छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे आज भी मैंने बोला, मैंने कहा शौर्य अगर नहीं बताना है रिजल्ट तो ना बताओ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर होता है ना, दूसरे का रिजल्ट जाने की एक्साइटमेंट तो दूसरों को ज़्यादा होती है, पर अपना रिजल्ट बताने का एक्साइटमेंट नहीं लोगों को होता है। तो ये कह नहीं मम्मी, जब मैंने हर चीज़ अच्छी अच्छी अपनी बताई है, तो जहाँ पे मैं फेल हुआ हूँ या जहाँ पे मेरा नहीं हो पाया है, जहाँ पे मेरा नहीं हो पाया वो चीज़ भी मैं अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताऊँगा। तो मैं ये ब्लॉग शूट करी हूँ, नहीं तो मैं अन्यथा ना शूट करती। और रही बात सफल होने की, तो वो तो कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक ठाक मिल ही जाएगा, क्यों प्रीत? तो ठीक ठाक मिल ही जाएगा वहां से, तो ये बन ही जाएंगे इंजीनियर, क्यों? हाँ, इंजीनियर तो बनिए। इंजीनियर तो इसी में मेरा पैर रखते थे तो बनना था ही। हाँ, तो इंजीनियर तो बन ही जाएंगे, सॉरी, अब चाहे जो वाले इंजीनियर बन जाए ना। तो चलो ना पास वाले पे भी नहीं तो कोई नहीं, मगर इनकी थोड़ी सी ये गलती थी कि इन्होंने मेरी नहीं मानी। मैंने इनको एक बार नहीं, ना जाने मैंने कितनी बार कहा मीत
ऑफलाइन कोचिंग कर लो। कहे नहीं मम्मी मैं निकाल दूंगा, आप क्यों परेशान, मुझसे इतनी लड़ाई इन्होंने की है, इतनी लड़ाई की है जिसकी कोई हद नहीं, पर लास्ट में चल के गिल्ट मुझे आखिरी के 2 महीने में हो रहा था सबसे ज्यादा, क्यों नहीं किया मैंने। तो मम्मी की बात सुनोगे अब यहाँ पे कैमरे पे बोलो कि आज से मेरी मम्मी जो कहेंगी वो बस, मम्मी जो भी कहेंगी मैं वो सब करूंगा। हाँ, और मम्मी के सिवा जो मम्मी कह देंगी इसको ये आम है, तो मम्मी अगर कह देंगी आम को इमली बोलेंगी तो मैं इमली ही बोलूंगा। हाँ इमली ही बोलूंगा। मम्मी जो कहती है सत्य कहती है ना। प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो समझो ऑर्डर है। हाँ, तो अब मैं जो भी कहूंगी फ्रेंड्स ये एकदम रिकॉर्ड है, ये जीवन भर रहेगा ये ब्लॉग पे, ठीक है। तो बेटा हम जो समझा अपने जीवन के एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग को लगता हवा हवाई ये हो जाएगा, पर अगर सोचो तुमने मेरा कहना मान लिया तो सोचिए पैसा मेरा लगना था, सब कुछ मेरा लगना था, मगर इनको पता नहीं क्या था। मुझे इतनी बार अच्छा आप जाइए ना, निकल जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। और अब अरे उस समय मम्मी बोलती थी कि अभी कैसे निकला, पूरा साल बेकार हो जाएगा, ऐसा वैसा। हमको लगा अभी कब बोल दो हाँ हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से ये है। मगर हाँ ये भी मैं कहूँगी कि भाई जितना भी ये पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं उसमें कोई भी कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे, इनका सारा योगदान है। ना मेरे घर में कोई पढ़ाता है, ना मैं पढ़ाती हूँ, ना मेरे पतिदेव पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ाया है और मैंने बहुत पढ़ाया है। कितने क्लास तक पढ़ाया है? क्लास 3 तक। क्यों झूठ बोल, फर्स्ट तक। अरे क्यों झूठ बोले हो? और क्या, मैंने पूरा 5th तक पढ़ाया है। NSPS में जब तक नहीं हुआ था तब तक मैंने तुमको पढ़ाया था। 5th तक पढ़ाया है, पूरा 5th तक फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया है। और मैं आपको बता दूं मेरा हमेशा से शुरू से था कि मैं जब 9 से लेकर नर्सरी से लेकर के 5th तक जब मैंने मीत को पढ़ाया था तो मैं कभी भी बहुत बड़े स्कूल में, जैसे बहुत लोग आजकल ट्रेंड नहीं चल रहा है कि मतलब छोटे से बच्चा भी पैदा होता है तो बहुत हाई फाई स्कूल में ले जाके मतलब डाल देते हैं। 6th के बाद मुझे कोई नहीं पढ़ाया। हाँ 6th के बाद तो मैंने नहीं पढ़ाया। तो मतलब मैं क्या करती थी तब मैंने इनको एक नॉर्मल से CBSE बोर्ड स्कूल में ऐसे ही नॉर्मल डाल दिया था जहाँ पे बहुत ज्यादा फीस नहीं थी। नर्सरी कितनी फीस थी? 200-250 रुपए थी ना, तो बहुत कम फीस थी और वहीं पे मैंने डाल दिया। मेरे हमेशा एक चीज दिमाग में चलता था, यार कितनी भी हाई फाई स्कूल में पढ़ा देंगे पर पढ़ाएंगे तो वहाँ ABCD। तो मैंने एकदम सिंपल से स्कूल में 5th तक पढ़ाया इनको। और मैं घर में बहुत पढ़ाती थी। मतलब मैंने क्या नियम बना रखा था बताओगे? हाँ सुबह उठ के पढ़ना, स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा पढ़ना, फिर वहां से आएंगे तो फिर पढ़ना, खाना खाने के बाद और सोते समय के पहले पढ़ना। हाँ शाम को थोड़ी देर खेलना। मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी और मैं 5th तक इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई। फिर एक मेरे जिले का काफ़ी अच्छा स्कूल है, फिर मैंने वहाँ पे एंट्रेंस दिलाया। फिर वहाँ पे मीत का जो है मतलब शौर का जो है वो टॉप 5 में हो गया था, मतलब टॉप 5 लिस्ट में नाम आया था। नहीं लिस्ट में रैंक आई थी वहाँ पे। हाँ टॉप 5 में रैंक आ गया था। और फिर मैं रोना शुरू की, टक 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 मैं रो रही हूँ कि अब मेरे बेटे का मतलब एकदम हमने उस समय पैसे भी नहीं थे। हाँ उस समय पैसे नहीं थे मेरे पास। और मैं रो रही हूँ कि मेरे बेटे का मतलब हो गया है और मैं एडमिशन कैसे कराऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने फिर उस समय किसी तरीके से अपने पैसे को कलेक्ट किया और मैंने इनका एडमिशन कराया। तो कहते हैं ना कि होता है। और वो समय भी था। फिर उसके बाद अच्छे स्कूल में इन्होंने पढ़ा और फिर 6 से लेकर 12 तक वहाँ पे पढ़ा। वहाँ पे इनकी स्टडी अच्छी रही मगर ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं रहा। और फिर उसके बाद अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, वो सब अपने ही दम पे कर रहे हैं। और मेरी एक चीज़ आती है, अब बच्चा सफल हो असफल हो जो भी हो, पर है तो मेरा ही बच्चा ना। तो दुनिया इसको जज कर सकती है पर मैं नहीं जज कर सकती और मैंने जन्म दिया है। बस एक चीज़ मीत से हमेशा कहती हूँ कि मीत अपने लिए नहीं, किसके लिए पढ़ना है? अपनों के लिए। अपनों के लिए पढ़ना है, क्योंकि इनकी जीत में मेरी जीत है और इनकी हार में मेरी हार है। मैं कितनी भी सफल हो जाए पर बच्चे जब तक सफल नहीं होते ना तब तक माँ बाप की सफलता नहीं मानी जाती है। तो बस अब ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं रोंगी नहीं, बाबू नहीं होंगी। और अब देखो आगे चल के मीत क्या करते हैं, वो मैं सारी अपडेट आपको दूंगी। मगर अगर मीत हर्ड होंगे तो मैं नहीं भी दूंगी, अगर मीत चाहेंगे तभी बताएंगे। नहीं बता दिया, क्या ही करेंगे, सब बताते ये भी बताएं, सब बताएं तो ये भी बताएं। तो चलो फ्रेंड्स आपको मैं बता दी हूँ, चलो नन्ही चींटी 100 बार दीवार पे चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है फिर उतरती फिर चल गिरती है। हाँ, बार चलती है। हर बार उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कविता मुझे बहुत मोटिवेट करती है और इस कविता को बहुत कुछ बताता है ये कविता।
और चलो अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों के साथ ये भी ब्लॉग की एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमेशा खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी मस्त मस्त। और मीत जी की, शौर्य जी की नई अपडेट जब कभी आएगी तो मैं जरूर बताऊंगी। कॉलेज की अपडेट आएगी। आप कॉलेज की अपडेट आएगी। मीत कहा जाए, मैं तो अभी से टेंशन में जाती है, मैं कैसे छोड़ूंगी मीत को। मैंने तो, मैं आपको पता है मैं एक दिन भी अपने बच्चों के साथ के बिना नहीं रह पाती हूँ, तो मुझे टेंशन होती है। तो चलो ये वाली ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छी लग रही हो और मीत को ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। और आप लोगों को क्या ओपिनियन है आप लोग बता सकते हैं, ऐसा मत बताइएगा कि किसी को दुख हो। और चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लग रही हो लाइक करिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि पे बनाए रखा करिए। बाय बाय, लव यू।